हेलो गाइस, स्वागत है आपका। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पे टू सेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स है। एक जो 50-60 रुपए में जो है आलोक इंडस्ट्री का शेयर लेकर बैठे हैं, क्योंकि उस समय कोई नॉइस चल रही होगी, उसके बारे में खबरें चल रही होगी बहुत सारी, तो वहाँ उन्होंने ये शेयर खरीदा है। और सेकेंड, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन से ये लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाते आ रहा है। तो बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बन चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी जानकारी आपको दी होगी, एंड टू एंड आपको जानकारी दी होगी। अब दोस्तों, इस पे मैं अपना ओपिनियन देने के पहले एक छोटा सा स्टोरी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और ये मैंने अपने एक लाइव सेशन के अंदर में शेयर भी किया था। एक कंपनी थी सिंटेक्स, आप जानते होंगे, पानी की टंकी आपको ब्लैक कलर की दिखती होगी कई घरों के ऊपर में। तो सिंटेक्स एक कंपनी थी और ये बेसिकली काम करती थी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में चीज़ों को सप्लाई करती थी। इनका प्लास्टिक का बहुत बड़ा काम था। एंड उसके बाद में उन्होंने टेक्सटाइल में भी जो है एक्सपांड किया एंड ऑल दैट। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आपको जो है वीडियोस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। काफ़ी सारे जो है अलग अलग कंपनी सभी शामिल हो गई है। शुरू में मैं बैंक्स फाइनेंसेस के ऊपर में ही वीडियो ज़्यादा बनाता था। देन अभी जो है बहुत सारी कंपनीज के जो है वैरायटी डाइवर्सिफाइड जो है हमने अपने चैनल को कर दिया है। और आप में से कई सारे लोग जो है इसके साथ में जुड़े हुए रेगुलरली वीडियोस को देखते रहते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ अपनी गलती को कि उस समय मैंने मार्केट में चल रही खबरों के हिसाब से जो है सिंटेक्स का शेयर कुछ 85-87 रुपीज़ का लिया था। एंड उसके बाद ये शेयर जो है जंप करते गया। ये शेयर जो है 89 पे पहुंचा, 95, 100 क्रॉस किया, 111, 121 पे पहुंचा। और उसके बाद में इस कंपनी में दो भाग होने की जो है खबरें शुरू होने लग गई, जहां पर सिंटेक्स प्लास्टिक अलग हो जाएगा और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज अलग हो जाएगा। बिल्कुल लेन में लैंग्वेज के अंदर मैं बात कर रहा हूं। आज तो मैं अपने आप को किसी भी तरह से कोई एक्सपर्ट बोल दो या फिर किसी भी टाइप का कोई सीए बोल दो, उस हिसाब से बात ही नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। अब देखिए दोस्तों, इस समय जो है मेरे पास में बड़ा एक्साइटमेंट था कि मैंने कितनी बढ़िया कंपनी को चॉइस किया है कि अब ये अच्छा डिसीजन ले रही है। यानी उसके बाद में मैंने कुछ खबरें देखी, वहाँ पे एक वे टू वेल्थ करके कोई कंपनी होगी, एंड उसने जो है डाला था कि ये डीमर्ज होने के बाद में इसका वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगा। दोनों को मिला के 191 रुपीज़ का जो है शेयर प्राइस बनता है। तो दोस्तों, ये बातें चल रही है 2016-17 की, और इस पूरे खबरों के जाल में जो है मैं फंस गया। एंड मैंने अपने बहुत ही अच्छे परिचित मित्र को भी बताया कि भाई ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तुम्हें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड उसके बाद में 2018 आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मिड कैप स्मॉल कैप टूटना शुरू हुए। और इस तरीके से टूटे कि भैया पूरा का पूरा जो रिटर्न्स थे लोगों के, इवन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स में भी जो लोगों ने पैसे लगाए थे स्मॉल कैप मिड कैप में, सब टूटने लग गए, पूरी तरह से धराशायी हो गया। अगर आप में से किसी के पास में आदित्य बिरला प्योर वैल्यू फंड होगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हालत हुई होगी उस फंड की। तो जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे थे वही कंपनीज जो है धराशायी होती जा रही थी। अब दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें थी। यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो वो कंपनी अगर गिर भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, तो वो कंपनी गिर रही है तो वो और गिराई जाएगी। और अभी रिसेंट में हमने देखा है कोविड-19 का जो ये फियर शुरू हुआ था मार्केट के अंदर में, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक जम के जो है उसको धोया गया। एंड आप देखेंगे ऐसे केस के अंदर में बाकी जो एंटिटीज है, जैसे सिंटेक्स जैसी कंपनी थी, उसके ऊपर में बड़ा लोन था और उनका बिजनेस भी, उनको संभल नहीं पा रहे थे वो बिजनेस को, और ऐसे में वो लगातार गिरते जा रहा था। अब दोस्तों, मैं एज गुड इन्वेस्टर मुझे जो है इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करता था, रोज अपना पोर्टफोलियो खोल के देखता था और ये देखता था कि भैया अभी इसका क्या हालत हुआ। घबरा जाता था, मुझे लगता था कि चलो भाई अभी जो है वापस से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। देन मैं उसको जो है एवरेज करता था, पैसा लाता था, एवरेज करता था, पैसा लाता था, एवरेज करता था। काफ़ी समय तक मैंने ये किया। और एक दिन मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह से, शायद वो जुलाई का महीना था, और मैं नागपुर में गोकुल वृंदावन करके एक रेस्टोरेंट है धर्मपेट में, एंड वहाँ पर जो है मैं बैठे बैठे चाय की चुस्की ले रहा था और मैंने ये देखा कि भाई ये सिंटेक्स 30 रुपये का पहुँच गया है। आई वॉज वेरी शॉक, बिकॉज वहाँ उस समय मुझे काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो चुका था, इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो रेड हो गया था। एंड देखते देखते मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इसको इस पॉइंट पर बेच दूँ। तब मैंने सोचा कि नहीं भाई, इस पॉइंट पर मैं उसको नहीं बेचता हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही घबरा गया हूँ।
मुझे जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से इमोशनल होकर नहीं बेचना चाहिए। एंड दोस्तों उसके बाद में ये शेयर जो है दूसरे दिन 20% अप जाता है, 36 रुपए पर आता है। तब मैं उस अपने परिचित मित्र को फोन करता हूँ, देख भाई वापस से जो है खुशहाली आनी शुरू हो गई है। एंड शायद ये एक और ट्रैप था, क्योंकि यहाँ पर हमने फिर से जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड की थी, फिर ये शेयर जो है वापस गिरते गिरते 24 पर आया। फिर मैंने बोला भाई अब कुछ भी हो, अब मैं शेयर को निकालूंगा, मुझे इस कंपनी पर भरोसा नहीं रहा है। थोड़े बहुत मैंने फाइनेंशियल्स चेक किए, लेकिन तो भी मुझे लग रहा था कि ये कंपनी जो है अच्छा कर लेगी, बिकॉज मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा गिराया है। ना दोस्तों अब और इसके बाद में ये हुआ कि वो शेयर बढ़ने लग गया। तब मैं सोचने लग गया भाई ये 27-28 रुपये वापस पहुंच गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत बड़े लॉस में इसको बेच दिया। लेकिन मेरा फ्रेंड जो है उसने और उसको एवरेज किया। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ये वापस से जो है शेयर गिरने लग गया। गिरते गिरते ये 22, 20, 18, 15, 10, 20, 7, 8, 2, 1, अभी तो 1-1.5 रुपए पर चल रहा है। और अगर इन दोनों कंपनीज की वैल्यू कुछ आप अगर देखेंगे टिकर टेप के अंदर में 15 दिन पहले आप देखेंगे तो ये 1.25 रुपए तक पहुंच गई थी, यानी एक पेनी स्टॉक बन गया था। और इस पॉइंट पर निवेश करना मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, जीरो भी हो सकता है या फिर हीरो भी हो सकता है ये स्टॉक। तो अभी 1-1.5 रुपए में वो शेयर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने 24 रुपए पर एग्जिट किया उसको। 24 रुपए पर मेरे ख्याल से अराउंड जो है 10,000 शेयर्स मेरे पास में उस समय थे, तो मैंने एग्जिट कर लिया। भले लॉस हो रहा है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरेज कर करके जो है उसको नीचे लेकर आया। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सच्ची बात बताता हूँ अच्छी तरीके से, मैंने उसको जो है खरीदा था जिस समय वो ऊपर जा रहा था, एक अच्छे लेवल पे ऊपर आ गया था, लेकिन उसके बाद में वो गिरना शुरू हुआ तो मैं इमोशनल हो गया उस पर्टिकुलर शेयर के प्रति। एंड टोनी रॉबिन्स की एक बुक की मैं बात करता हूँ दोस्तों, मैंने पिछले अपने सेशन हाउ टू गेट रिच के अंदर में वो बुक सखी थी, सबसे ऊपर में रखी थी। वो ये बुक मेरे पास में है, इतनी बड़ी बोटिंग बुक है कि आप इसको जो है बहुत जल्दी खत्म नहीं कर सकते, और इसमें काफ़ी जो है डिसिप्लिन आपके अंदर में आ जाएगा। उसमें एक बहुत ही सटीक बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर इमोशनल नहीं होने का। जब मैं वो 85 रुपीज़ पर शेयर लेकर जो है कुछ 2-3 महीनों के अंदर में 121 पर आ गया, मुझे लगा कि ये मैंने बहुत अच्छा चॉइस किया है, मुझे ये शेयर जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। देन उसके बाद में दोस्तों गिरना शुरू हुआ तो मुझे जो है इमोशनली उन्होंने उसको एवरेज करने लग गया मैं, एंड उसकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ। अब दोस्तों ये मैं चीज़ जो है आपको आलोक इंडस्ट्रीज़ के रिस्पेक्ट में क्यों बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ भी टेक्सटाइल में है, सिंटेक्स भी थोड़ी बहुत टेक्सटाइल के अंदर में थी, और सिंटेक्स के अंदर में भी बहुत ज़्यादा कर्ज था और आलोक के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा कर्ज था। बस फ़र्क इतना है कि आलोक जो है इंसॉल्वेंसी के अंदर में चले गया और उसको जो है एक बिडर मिल गया रिलायंस के रूप में, और रिलायंस ने यहाँ पर जो है 29,500 करोड़ की डेट वाली कंपनी को 5,000 करोड़ में खरीद लिया। आंकड़े देखिए थोड़े बहुत जो है इधर उधर होंगे, प्लीज़ मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 29,500 करोड़ की जिस कंपनी के ऊपर में डेट है उसको रिलायंस 5,000 करोड़ में खरीद लेता है, और उसमें भी सिर्फ 500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन करता है। उसमें से भी 250 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन है और 250 करोड़ रुपए के कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जब ये कन्वर्ट होंगे इक्विटी के अंदर में तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो जो है और श्रिंक हो जाएंगे, और इस तरह से ये रिलायंस जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में 70-75% का हिस्सेदारी ले लेगा। अब इसमें रिलायंस का कितना पोर्शन है, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कितना जो है पोर्शन है, वो एग्जैक्ट फिगर्स आपको बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हो उसके ऊपर में, एंड दे आर मेकिंग वेरी गुड वीडियोस ऑल्सो। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि एक और खबर आती है, वहाँ पर जो है रिलायंस इस कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहता है। अब आप समझिए हमारे मोटा भाई हमारे मुकेश अंबानी जो है, एक तो इनको कुछ दिखा होगा कंपनी के अंदर में, तभी तो वो इतने पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए, 500 करोड़ खुद के, फिर बैंकों का लोन लेकर दूसरी बैंकों का पैसा चुकाना एंड ऑल दैट। दोस्तों मेन पर्पस क्या है मुकेश अंबानी को इस कंपनी को खरीदने का, ये हमको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। मेन पर्पस है दोस्तों रिलायंस रिटेल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ में, ताकि रिलायंस रिटेल में आने वाला जो भी सामान है उसको जो है वो लोग बहुत सस्ते में प्रोक्यूर कर सके और बेच सके और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। आगे चल के रिलायंस का प्लान है कि वो रिलायंस रिटेल को वैल्यू अनलॉकिंग करे, वहाँ पर उसको अलग से लिस्ट करवाए, जियो को अलग से लिस्ट करवाए, और भी उनके जो बिजनेसेस रहेंगे अगर उनकी इंटेंशन रहेगी तो उसको भी अलग से लिस्ट करवाए।
अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए अच्छी तरीके से, ये इस कंपनी के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के साथ में कोई ऐसा संबंध नहीं जोड़ने के लिए आ रहे हैं कि भैया ठीक है इन इन्वेस्टर्स को जो है हम उनको उबार देते हैं, किसी तरह की राहत पहुंचा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्योरली मुकेश अंबानी अपने रिलायंस रिटेल के लिए सोच रहे हैं, वो आपके लिए नहीं सोच रहे। अब इसका जो शेयर प्राइस बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, इसके बहुत सिंपल रीजंस है। तो रिलायंस एंटर कर रहा है, बड़ा नाम आ गया तो सब लोग उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, रिलायंस का जो फेसबुक का डील हुआ है उससे ये समझ में आ रहा है कि भैया जो रिलायंस के ऊपर में कर्ज था वो कर्जे वाली कंपनी ले रही है, अब रिलायंस का कर्जा खत्म हो रहा है तो ऐसी कंपनी को अक्वायर करेगी तो हो सकता है कि उसके भी जो है कर्जों की सभी चीज़ें जो है खत्म कर दे, उसको भी जो है ट्रांसफॉर्म कर दे पूरी तरह से। नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पर पीपीई किट्स जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी है, तो ऐसे केस के अंदर में सबको ये लग रहा है कि पीपीई किट से जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आलोक इंडस्ट्रीज को जो है उसका काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ द पीपीई किट सोल्ड बाय द आलोक इंडस्ट्रीज विल बी ह्यूज, और अभी जो है सब चीज़ें डिमांड में है और काफ़ी समय तक अभी रहेगी भी। तो ये सभी रीजंस की वजह से आप देखेंगे सबका अटेंशन डाइवर्ट किया गया है टूवर्ड्स आलोक इंडस्ट्रीज, और आप देख रहे हैं कि ये 17-18 सेशन से जो है लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाते जा रहा है। अब मैं आपको कहूं कि भैया आपके शहर में प्राइम मिनिस्टर जी आने जा रहे हैं, फिर मैं आपको कहूं कि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं, फिर मैं तीसरे दिन कहूं कि वो जो है ऐसी घोषणा करेंगे कि आपके घर के आजू बाजू में कोई रोड वोड बन जाएगा एंड ऑल दैट, तो आपका अटेंशन तो जाएगा ना भाई, आप उनकी न्यूज़ेस सर्च करना शुरू कर देंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सभी चीज़ें जो है आप अपडेट रखना शुरू कर देंगे, और हो सकता है कि आप जो है अगर वो कोई फंड वंड मांग रहे हैं तो शायद उसके लिए पैसा भी दे देंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो है पूरा का पूरा अटेंशन टूवर्ड्स आलोक इंडस्ट्री डाइवर्ट किया जा रहा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ दोस्तों, सिंटेक्स तो भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसके अंदर में इतना बड़ा नाम नहीं आया था, तो भी मैं फंस गया उसके अंदर में, बाकी सारे बहुत सारे निवेशक फंसे होंगे, आप भी फंसे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप अप मूवमेंट देख रहे हैं वो सिंपली मुझे जो है एक ऑपरेटर गेम लगता है दोस्तों। और दोस्तों एक और बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, तो हम लोग रुचि सोया की बात करते हैं। तो रुचि सोया में आपने देखा होगा किस तरह से वो ऊपर अप मूव डालते डालते अपर सर्किट लगाते लगाते लोअर सर्किट करके जो है नीचे आ रहा है। तो इनसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट सेट ऑफ द इन्वेस्टर है, जो मैंने शुरू में कहा कि जो 50-60 रुपए पर जो है इस पर्टिकुलर शेयर को लेकर हुए बैठे हैं, तो भैया बेच के निकल जाओ, अच्छा मौका मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। फिर बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। और जो इन्वेस्टर्स इसमें घुसना चाहते हैं, जो इसको जो है रोज अपने इन्वेस्टमेंट को जो है 5% ऊपर जो है देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा जो है आपको समझना पड़ेगा, आप इसमें एंट्री ना ले, कोई पोजीशन ना ले तो बहुत अच्छा है। जहाँ शोर हो रहा है वहाँ से जो है दूर रहे तो बेहतर है दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं नॉर्मली जो है ऐसे वीडियोस पोस्ट करता हूँ जिसमें आपको कोई वैल्यू एडिशन हो, एटलीस्ट आपको कुछ नया बात पता चले उसके अंदर में। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता था कि keep yourself away from this noise and focus more on those companies, on those fundamentally strong companies जो आपको लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट करके दे। बिकॉज आपका मेन पर्पस वेल्थ क्रिएट करने का है, डीलिस्टेड कंपनी के शेयर्स के कागज़ अपने घर पे रखने का नहीं है। तो इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।